सो भाई सबसे पहले तो थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। अगर तुम्हें भी इंसेनली स्ट्रांग एंड लीन फिजिक चाहिए विदाउट गेटिंग बिग, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तो पूरा देख के जाना। एंड बाय द वे सारे पॉइंट साइंस बेस्ड हैं, तो जितने भी मैं पॉइंट शेयर करने वाला हूँ वो 100% काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, लिफ्ट हैवी नॉट लाइट। तुम्हें बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि तुम 12 से 15 रैप रेंज का कोई सेट लगा रहे हो। तुम्हें एम करना है 5 to 8 रैप, एंड ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो। क्यों हैवी लिफ्ट करना है? बिकॉज तुम तो सोच रहे होगे कि अगर हम हैवी लिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम बिग हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। तो तू अच्छी एडवाइस दे, कोई अच्छी एडवाइस ही दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब तुम हैवी लिफ्ट करते हो तुम्हारा नर्वस सिस्टम ट्रेन होता है। बिकॉज मुझे याद है जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, 80 kg की बेंच तो मैं तभी लगाने लग गया था। तो तब इसलिए लगा पाया बिकॉज मुझे याद है मैं 5 से 8 रेप रेंज के सेट लगाता था। अगर तुम इतनी रेप रेंज रखते हो तो तुम्हारा जो मसल है वो अपना ऑल इन जाता है पूरा, एंड अपने हर एक मसल फाइबर्स को यूज करता है ग्रो करने के लिए। तो कम रेप जब लगाओगे, हैवी लिफ्ट करोगे, तो तुम्हारा मसल सोचेगा कि यार मेरे को तो ऑल इन जाना पड़ेगा, वरना मेरे से ये लिफ्ट नहीं हो पाएगा और ये बंदा पागल है, मेरे को उठा के रहेगा। इससे पहले कि मैं टूट जाऊं, मेरे को इंजरी हो जाए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऑल इन चला जाएगा, अपने सारे मसल फाइबर यूज करेगा। जस्ट इमेजिन तुमने अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए 100 लोगों को दिहाड़ी पे लगाया, एंड उसमें से तुम 60 ही लोगों को यूज कर रहे हो जब तुम ज्यादा रेप लगा रहे हो। एंड यही तुम कम रेप जब लगाओगे तो पूरे 100 के 100 यूज हो जाएंगे बंदे। तो उतने जल्दी तुम्हारी मसल डेंसिटी बढ़ेगी, मसल बढ़ेगा, जिसकी वजह से तुम लीन तो रहोगे पर तुम बिग नहीं होगे। तो सेकंड पॉइंट है, थोड़ी रेस्ट लो। थोड़ी रेस्ट लो। रेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। तुम इतना हैवी लिफ्ट करके आओगे तो वो पागलपंती है कि अगर तुम 1-2 मिनट के बाद ही दूसरा परफॉर्म करने जा रहे हो। यूजुअली माना जाता है कि तुम्हें 4 से 6 मिनट तक की रेस्ट लेनी चाहिए अगर तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो। बट मेरा मानना यह है कि तुम्हें तब लगाना चाहिए जब तुम रेडी हो। जब तुम रेडी हो कि हाँ यार मैं अभी लगा सकता हूँ, तुम्हारे मसल थोड़ा स्ट्रांग फील करना शुरू हो जाएंगे, तुम मेंटली प्रिपेयर पूरा हो गए हो, देन वो बेस्ट टाइम है कि तुम अपना सेट परफॉर्म करने जाओ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे किसी की बात मत मानो कि 30 सेकेंड रेस्ट करना है, 1 मिनट रेस्ट करना है, किसी की मत मानो, खुद की मानो। तुम्हारी बॉडी डिसाइड करेगी कि मैं कब रेडी हूँ, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो टायर्ड होने ही वाला है जब तुम हैवी लिफ्ट करोगे, तो उसको टाइम चाहिए थोड़ा रिकवर होने के लिए। इनफ रेस्ट लोगे, अच्छे से रिकवरी होगी, एंड देन जितने तुमने पहले सेट में रैप लगाए मोस्ट प्रोबेबली तुम मैच कर सकते हो सेकंड सेट में भी, अगर तुम अच्छे से रिकवर हुए। खुद सोच के देखो, तुम्हारा जो फोन है वो 20% में अच्छे से काम करेगा या फिर 100% में। तो तुम्हारी बॉडी में भी एनर्जी है, उसकी भी एफिशिएंसी है, उसको 100 नहीं तो 90-80% तो चार्ज होने दो अच्छे से, तभी वो परफॉर्म कर पाएगी। थर्ड पॉइंट है, डोंट चेज द पंप। पंप के पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दो। ये जो तुम इतने वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज लगाते हो कि यार इससे भी पंप बहुत बढ़िया आता है, इससे भी पंप बहुत बढ़िया आता है, तुमने अपने मसल्स को हार्ड करना है कि नहीं? अपने मसल की डेंसिटी बढ़ानी है कि नहीं? कि दूर से कोई भी देखे या फिर तुमने कोई भी कपड़ा पहना हो वो अच्छे से फिट हो, पूरे राउंड शोल्डर्स चेस्ट सब कुछ दिखता हो अच्छे से, वो चाहिए कि नहीं? तो मेरी बात मानो, स्टॉप चेजिंग पंप। क्योंकि तुम जितने भी सेट लगाओगे उतने ज्यादा तुम्हारा मसल फटीग होने वाला है, एंड उतना ही वो कम रिकवर होगा। एंड यही तुम कम सेट लगाओगे ज्यादा वेट के साथ, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ देखो कहाँ पहुंचेगी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक एक्सरसाइज के 4-4 सेट लगाओ, सिर्फ 2 सेट लगाओ। मैं हमेशा इसी बात को प्रमोट करता हूँ अपनी वीडियोस में कि हमेशा कम एक्सरसाइज लगाओ, उससे ज्यादा निकालो। तुम्हारा गोल ये होना नहीं चाहिए कि जब तुम जिम से निकल रहे हो और तुम बिल्कुल एग्जॉस्टेड होकर निकले हो। हाँ, अगर तुम्हें कोई काम ही नहीं है, घर जाके बस लेटना है, तब तुम कर सकते हो। अगले दिन अगर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज को कहीं नहीं जाना तुमने, तब ठीक है, तुम्हारी जिम ही लाइफ बन चुका है। तो करते रहो ये जो करना है, एग्जॉस्ट करते रहो फालतू में, अलग-अलग सेट लगाते रहो पंप के लिए कि इससे पंप बढ़िया आता है। पर अगर तुम एक्चुअल में स्ट्रांग होना चाहते हो, एक अच्छी फिजिक चाहिए, एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, एंड देन अपनी बाकी लाइफ पे भी काम करना है, अपनी एक्सरसाइज को आधा से भी आधा कर दो। बड़े मसल की ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सरसाइज लगा लो, एंड छोटे मसल की मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज, एंड सेट भी अपने हिसाब से रख लेना कि एग्जॉस्ट हो कि ना निकलो। फोर्थ पॉइंट है, प्रैक्टिस द सेम वर्कआउट सेम एक्सरसाइजेस। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि जो तुम सेम वर्कआउट अगर लगाते रहते हो तो नर्वस सिस्टम तुम्हारा ट्रेन होता रहता है, एंड हर वीक उसमें वो स्ट्रेंथ बढ़ाता रहेगा। एंड यही अगर तुम चेंज करते रहोगे, कोई ऑल्टरनेट चूज करते रहोगे, देन ना उसमें प्रोग्रेस हो पाएगी ना उसमें प्रोग्रेस हो पाएगी, स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। फिर तुम्हारा ब्रेन डेवलप ही इसी तरह से हुआ है कि वो एक चीज पे लग जाए, उसमें वो बेटर कर सकता है, पर अगर वो स्विच करता रहेगा तो किसी में बेटर नहीं होगा। अगर मुझे बोल दिया जाए कि मैं कोई और रूम में जाके वीडियो बनाऊं, तो मेरे लिए वो मुश्किल होने वाला है। अभी मेरे को पता है कि मेरी सेम लोकेशन है, सब कुछ सेम ही है, सेम बैकग्राउंड, सब कुछ सेम, तो मैं बहुत ईजिली बना सकता हूँ, मेरे लिए कोई रेजिस्टेंस
नहीं है इसमें। तो मैं और अच्छे से बोल सकता हूँ, अब यही मेरे को बाहर हॉल में बिठा दिया जाए, कोई और रूम में बिठा दिया जाए, मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो तुम अगर सेम एक्सरसाइज़ लगाते रहोगे, उसमें बेटर होते रहोगे, उसकी टेक्नीक सीखते रहोगे, उसमें स्ट्रॉन्ग होते रहोगे एंड इवेंचुअली प्योर लसन वाह एंड प्योर लीन मसल बिल्ड करते रहोगे। 5th पॉइंट है डोंट ईट लाइक अ बॉडी बिल्डर। उन लोगों जैसा मत खाओ जो बॉडी बिल्डर है, जो प्रोफेशनल्स हैं। अपना बस ये ध्यान रखो कि प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, कैलोरीज हबशियों की तरह 3500 4000 खाने की जरूरत नहीं है कि हर हफ्ते मैं तो 200 बढ़ाऊंगा। अरे बस करो यार, थोड़ा अपनी बॉडी को समझो, थोड़ा देखो भी कि क्या हो रहा है, विजुअली चेंज। ये ना हो कि बस बॉडी फैट बढ़ रहा है और चौड़े होते जा रहे हो बस, एंड मे बी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होगी, बट वो गोल ही नहीं है, वो इस वीडियो का पॉइंट ही नहीं है। इस वीडियो का पॉइंट है कि लीन रह के स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। तुम्हारे मसल्स को इतनी भी प्रोटीन नहीं चाहिए, इतना भी कैलोरीज नहीं चाहिए कि तुम उसको देते रहो दो दो तीन तीन घंटे बाद कुछ ना कुछ खिलाते रहो। वो तुम्हारा मसल है, वो तुम्हारा कुत्ता थोड़ी है जिसको डालते रहो और वो खाता रहेगा एंड उसको पछता भी रहेगा। बस इतना ध्यान रखो कि जिम जाने के लिए एनर्जी है, बाकी दिन में जो भी आप काम कर रहे हो उसकी एनर्जी है, बस इतना ही बात है। ना भूखे रहने का फायदा है, ना जानवरों की तरह खा के कुछ फायदा है। बस मेंटेनेंस पे खाओ, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, सिंपल सा है। बस प्रोटीन इनटेक पूरा कर लो, जिम से पहले थोड़ा-सा ज़्यादा कार्ब्स ले लो ताकि एनर्जी आ सके जिम में। तो भाई होपफुली तुम्हें अब समझ आ चुका होगा कि बिना बिग हुए एक लीन एस्थेटिक फिज़ीक कैसे बनाते हैं। सो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड वो काम करते रहना चाहे वो जितना मर्ज़ी मुश्किल हो, पर तुम्हें पता है कि वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।